अमजद, आधी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस नींद नहीं आ रही थी, अम्मी की याद बार बार सता रही है। अच्छा चलिए अंदर चल के बात करते हैं, बाहर बहुत ठंड हो रही है। नहीं नायला, मैं कुछ देर के लिए यही ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ यहीं खड़ी हूँ। अमजद क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अम्मी ठीक हो जाएंगी ना? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा मतलब है अम्मी ने हमेशा अपना बहुत जबरदस्त ख्याल रखा है, एक एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा है, तो फिर ये अचानक सीढ़ियों से गिर जाना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना, बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होके हमारे दरमियान आ जाए। अच्छा, कल जब मैं अस्पताल जाऊंगा ना, तो प्लीज मुझे याद दिलाना, अम्मी के नाम पे सदका करवाना है। ठीक, चले ना अंदर से। अरे तुम लोग अभी तक घर पे हो, गए नहीं? देर नहीं हो रही तुम लोगों को? नहीं, मैं एक्चुअली जरा हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों, खैरियत है ना? मीरा की सास सीढ़ियों से गिर गई, काफी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। ओहो, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। नाश्ता लगा दिया, चल के नाश्ता कर ले आप दोनों। सीमा तुमने क्यों जहमत की, मैं खुद बना लेती। पहले भी तो करती थी, आप कर लिया तो क्या हुआ? थैंक यू। अरे जाओ भाई, नाश्ता करो, तुम्हें देर हो रही है ना। आप नहीं करेंगी? नहीं, मैं कर चुकी हूँ, तुम लोग जाओ नाश्ता करो, जाओ। समीना, ए समीना, बाहर आ, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कोई ड्रामा है? सहर, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? कहाँ है तेरी बीवी? बुलाओ उसे। आज तो तुम लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। ऐसा क्या कर दिया हमने जो तूने इतना शोर डाला हुआ है? कुछ एहसास भी है? मेरी सास है घर पे, अगर उसने सब कुछ सुन लिया तो कितना तमाशा बनेगा। तेरी सास का एहसास मैं करूं? क्यों भाई, मैंने कोई ठेका उठा के रखा है तुम दोनों की इज्जत करने का? और तुम लोग क्या करते फिर रहे हो मेरी पीठ पीछे? हाँ, वार किया ना तुम लोगों ने मेरी पीठ पे। आराम से बैठ के बात करते। तेरी आवाज बाहर जा रही है, यहाँ मैं रहता हूँ, इज्जत है मेरी यहाँ पे। भाड़ में जाए तुम लोगों की इज्जत। तुम लोगों ने मेरी पीठ पे वार किया ना, तो मैं भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। कौन सा वार? क्या बोल रही है तू? तुम लोगों को 1 लाख और 2 सोने की चूड़ियां किस लिए दी थी? कि कहीं भी जाके अपना मुंह खोल दे। किसके सामने मुंह खोला है? मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरे सामने ड्रामा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला मेरी सास को, हाँ, कि साइम मेरी तरफ खुद रागिब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें मैंने मजबूर किया था? कैसे पता चला उस बुढ़िया को कि मीरा के लिए बाथरूम में शैम्पू मैंने गिराया था उसके बच्चे को मारने के लिए? और फिर मैं नहीं चाहती कि मीरा और हसन उस घर में रहे, उन्हें इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब कैसे पता चला? तूने बताया ना कि निकाह करवाने में तुम दोनों ने मेरी मदद की। मुझे क्या पता, बता दिया होगा किसी ने। ऐसी बातें वैसे भी ज्यादा देर छुपती नहीं है। मेरे सामने ना ये मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे भी और तेरी लालची फितरत को भी। सहर, क्यों खामखा बात का बतंगड़ बना रही है? हमारे ही घर में खड़े होके हम ही धमका रही है हमें। हमारी मदद के बिना कभी तेरी शादी ना होती साइम से, भूल गई? मुझ पे मदद करके कोई एहसान नहीं किया तुम लोगों ने, बल्कि मुआवजा पूरा वसूल किया है। 1 लाख और 2 सोने की चूड़ियां दी है मैंने तुम लोगों को। वो सोने की चूड़ियां जो तू चोरी करके अपनी सास से लेकर आई थी ताकि हम लोग फंस जाएं। वो चूड़ियां उस बुढ़िया के पास कैसे पहुंची? वो चूड़ियां तेरी सास तक नहीं पहुंची, बल्कि तेरी सास तेरा पीछा करते करते हमारे सर पे आगे सवार हो गई थी। पुलिस की उसने इतनी धमकियां दिया हमें। मैं तेरे पीछे कोई थाने और पुलिस के चक्कर नहीं काट सकती, तो मुझे उसको सब सच बताना पड़ा। रहने दे समीना, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे भी और तेरी लालच को भी। जरूर कोई नया खेल खेलना चाह रही होगी और मुंह की खाई होगी। और बिल किसके नाम पे फाड़ा? मेरे नाम पे। तुझे जो समझना है ना तू समझ, जाकर हमारे पैसों का बंदोबस्त कर। ये ना हो कि तेरी सास से पहले हम लोग टाइम तक पहुंच जाए उसको सच बताने के लिए। अच्छा, तो जाकर बता दे। वो बुढ़िया तो वैसे भी अब किसी के सामने मुंह नहीं खोल सकती। क्यों? शहर के रास्ते में आने वाले हर शख्स को उसके अंजाम तक अच्छी तरह पहुंचाना जानती है शहर। ऐसा क्या किया तूने सहर? वो बुढ़िया कुछ ज्यादा ही तेज बन रही थी। साइम को सब सच बताने जा रही थी। धक्का दिया, सीढ़ियों से सारी हड्डियां टूट गई। और तुझे पता है, कोमा में पड़ी है, कुछ ही दिनों में अल्लाह के पास पहुंच जाएगी। तुम दोनों मेरी एक बात अच्छी तरह जानो,
जितना मिला है ना उसी को ज्यादा जानो, और आज के बाद मेरा रास्ता काटने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना? एक मिनट। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला मेरी सास को, हाँ, कि साइम मेरी तरफ खुद रागिब नहीं हुए थे बल्कि उन्हें मैंने मजबूर किया था? कैसे पता चला उस बुढ़िया को कि मीरा के लिए बाथरूम में शैम्पू मैंने गिराया था उसके बच्चे को मारने के लिए? और फिर मैं नहीं चाहती कि मीरा और हसन उस घर में रहे, उन्हें इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब कैसे पता चला? तूने बताया ना कि वाह, तो तूने कमाल ही कर दिया। अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तू। अपनी बेचारी सास को तो तूने रास्ते से हटा ही दिया, लेकिन हमें नहीं तू रास्ते से हटा सकती। अगर ये रिकॉर्डिंग हमने साइम को सुना दी ना सहर, तो वो तुझे तलाक भी देगा और पुलिस के हवाले भी करेगा। तो जाके पैसों का बंदोबस्त कर। तुम लोगों को तो मैं जोर आजमाई की कोशिश मत कर, जाकर हमारे पैसे लेकर। तुम दोनों मेरी सोच से ज्यादा कमीने निकले। ये वक्त डायलॉगबाजी का नहीं है, बल्कि अमल करने का है। जितनी ताकत यहां लगा रही हो ना, उतनी ताकत पैसों का बंदोबस्त करने में लगाओ। 5 लाख। तुम लोग का दिमाग तो नहीं फिर गया? 5 लाख? हाँ, क्योंकि जितनी बड़ी सच्चाई होती है उसकी कीमत उतनी ही होती है। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। बड़ी आई थी हमें धमकी देने वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अम्मी की? वैसे ही है। अल्लाह पाक शिफा दे यार उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी की कंडीशन का सुन के बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अफसोस करने से बेहतर ये होगा कि आप लोग दुआ करें। जी बेशक। और आंटी तो इतनी अच्छी हैं कि बेसाख्ता उनके लिए दुआ निकलती है दिल से। हाँ बाकी अम्मी बहुत अच्छी है। उन्होंने हमेशा हर रिश्ता बखूबी निभाया। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। आमीन। बैठे आप लोग। साइम, तुम लोग घर चले जाओ ना, रात भर से रुके हुए हो, थकावट हो रही होगी। नहीं बाजी, मैं ठीक। भाई, आप समझाएं ना इन दोनों को। वैसे अस्मा ठीक कह रही है, तुम दोनों थके हुए हो, घर चले जाओ। अरे मैं ठीक हूँ भाईजान, आई वांट टू स्टे। मैं रुकूंगा यहीं। थकावट हो गई तो चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। बहुत जिद्दी हैं तुम। अरे बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, परेशान मत हो। मैं आपा के लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ। सुने, अम्मी का सदका भी दे दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं करती हुई आऊंगी। हसन कैसा है, उससे बात कराएं। ठीक है, आपको तंग तो नहीं कर रहा? अरे हसन मुझे क्यों तंग करेगा, मेरा बच्चा तो इतना अच्छा है। तुम ठहरो, मैं अभी बात कराती हूँ। हसन, हसन बेटा। आई थिंक अपने कमरे में चला गया। तुम परेशान मत हो, मैं अपने साथ ही लेती आऊंगी उसे हॉस्पिटल। जी ठीक है। मीरा बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखो, थोड़ी देर आराम करने के लिए घर चली जाओ। नहीं मामा, अम्मी को इस हाल में छोड़ते हुए दिल नहीं मान रही। वरना तो अमजद भाई और अस्मा भी यही कह रहे थे, लेकिन नहीं। ठीक कहा तुमने बेटा। अरे आपा तो है ही इतनी अच्छी,
मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी दिल उनके लिए बुरा हो सकता है। अल्लाह तुम्हें अशर देगा बेटा। चले अम्मी, वो डॉक्टर राउंड्स करने वाले, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, लव यू, हाफिज। नानू बुला रही थी? हाँ बेटा, वो तुम्हारी मामा का फोन था, बात करना चाह रही थी तुमसे। तो मैं बात करवा दे, बल्कि मैं खुद ही उन्हें कॉल कर लेता। अरे नहीं बेटा, अभी तो वो डॉक्टर के साथ बिजी होगी, बाद में बात कर लेना। दादी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई ना, बहुत ऊपर से गिरी थी दादी, बहुत खून भी बह गया था उनका। बस तुम अल्लाह से दुआ करो ना कि अल्लाह तुम्हारी दादी को नई जिंदगी बख्श दे। मैं दुआ करता हूँ। शाबाश बेटा, जीते रहो। ये इमरान और समीना, ये दोनों तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकले। मुझसे 5 लाख मांग रहे हैं, वो भी उस बुढ़िया को सब कुछ बताने के बाद। कह रहे हैं साइम को रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। इन दोनों को ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। पापा को फोन। ठीक है, सट जा रहा है। वाह जी वाह, आइए बड़े दिन बात कर। वाह जी वाह, आज बाप की याद कैसे आ गई? जैसे याद आती है वैसे ही आई है। तू जहाँ गई भी है जल्दी से पहुँच, मुझे तेरी जरूरत है। क्या मुसीबत आन पड़ी जो बाप को बुलावा भेज रही है? तू तो दरवाजे से धुतकार देती थी। अरे अब्बा, ये गिले शिकवे बाद में कर लेना ना, अभी तू आ जा बस। अरे बात क्या है जो तुझे मेरी याद आई? बात तेरी बड़ी बेटी और दामाद के कारनामों की। तू पहुँच, फिर बताती हूँ सब। समीना और इमरान की क्या किया उन्होंने? देख अब्बा, तू आएगा ना, मैं तुझे सब बता दूंगी, तू आ जा। तेरे खसम ने मुझे देख के शोर किया फिर? नहीं, घर पे कोई नहीं है, तू बस आ जल्दी से। अच्छा ठीक है, जो भी हो संभाल लीजिए। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। हाँ संभालूंगी, तू आ। खुदा हाफिज। सबने मुझे छोड़ दिया, आप तो मेरे साथ थी ना अम्मी। लेकिन आज आपने भी मुझे छोड़ दिया। मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर?
आजा। आ रहा हूँ। 1 घंटा पहले तुझे फोन किया था मैंने और तू अब आ रहा है। मेरे पास कौन सा हेलीकॉप्टर है, बस में आने जाने में इतना ही वक्त लगता है। बस। और वो रक्षा कहाँ गया तेरा? जब इतने दिन बीमार रहूंगा तो रक्षा बेच के दवा दारू करूंगा ना। मेरा कौन सा अपना है जो मुझे हर महीने एक चेक दे देगा। तुम सब लोगों ने ना मुझे एटीएम मशीन समझ के रखा है। तू भी मार ले ताने। ऊपर से वो तेरा दामाद और तेरी भगोड़ी बेटी, उन्होंने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। पहेलियां क्यों बजवा रही है? क्या किया दोनों ने बता। अंदर चल, सब बताती हूँ। आजा। को खाने का भी कर ले। सीमा, 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 सीमा। क्या हुआ माँ? क्या मुसीबत है? मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मुझे दवाई तो ला दे। तौबा है अम्मा, चैन से बैठने भी नहीं देती। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है मेरे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है। मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 1 लाख रुपया और 2 चूड़ियां, और ये तू अब मुझे बता रही है? तो तू राब्ते में कहाँ होता है कि तुझे कुछ बताऊं? ऊपर से वो तेरी बेटी और दामाद, अलग ही जीना हराम करके रखा है मेरा। अरे इतने कमीने निकलेंगे मैं सोच ही नहीं सकता था अपने होके। अरे अब्बा, ऐसे अपनों से तो गैर ही अच्छी। और इतना ही नहीं, अब तो इमरान ने एक नया ड्रामा शुरू किया है। वो मैं ना उस दिन उनके घर गई थी तो मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने कैसे उस बुढ़िया को सीढ़ियों से गिरा के मार दिया। अब उसने वो सब रिकॉर्ड कर ली। अब इमरान मुझे धमका रहा है कि अगर मैंने उसे 5 लाख नहीं दिए तो वो रिकॉर्डिंग वो जाकर साइम को सुना देगा कि मैंने उसकी माँ को मारा है। देख मेरी बच्ची, इनका तो मैं खुन्ना ठप्पा कर दूंगा, तू परेशान ना हो। उसकी जितनी औकात है ना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आस्तीन के सांप है ना, सांप भी मार दूंगा मैं, तू परेशान ना हो मेरी बच्ची। है वैसे एक बात है, मैं तो सोचता था कि मेरी छोटी बेटी बहुत ज़हीन अक्लमंद होगी, लेकिन मुझे अब ऐसे महसूस हो रहा है कि जो तेरा जो दिमाग का बल्ब है ना वो फ्यूज हो चुके हैं। क्यों भला? क्यों भला? तूने सैम से शादी इस घर और दौलत के लिए की थी ना? हाँ। तो बेचारे के पास तो दौलत रही नहीं, रहा ये घर। और अगर ये लोन ना दे सका तो बैंक वाले कब्जा कर लेंगे, अपने नाम पे कर लेंगे। फिर हाय बा, अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा? अरे तेरा बाप जिंदा है, तूने कहाँ जाना है? तेरा बाप संभालेगा तुझे। वैसे बेटा एक बात बताऊं, इतनी प्यारी है तू, कोमल कली, और वो सैम बुढ़ा धोता, मार ठुड्डा उसको। देख ये घर जब तेरे नाम पे हो जाएगा ना तो फिर तू आराम से किसी और अमीर आदमी के साथ शादी करके ठाट की जिंदगी गुजारना। बस करना ये है मेरे बच्चे तूने कि जिस तरह सोने की 2 चूड़ियां तूने तलाश कर ली थी ना, उसी तरह घर के कागजात भी तलाश कर ले। इसी में हमारी बेहतरी है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है अम्मा। सैम के मूड का तो पता ही नहीं चलता, कब अच्छे हैं और कब बिल्कुल अजनबी। वैसे भी उनके तो जहन में हर वक्त उनका वो बेटा और वो मीरा वही चलती रहती है। लेकिन मैं भी क्या करूं, मुझे ये नहीं पता कि घर के कागजात कहाँ हैं। वो तो निकाह में लिखवा लिए थे। अरे निकाह नामे को छोड़, तू तलाश कर, किसी कोने कुदरे से निकल जाएंगे कागजात। वैसे भी ये बड़े लोग कहीं फेंक देते हैं, कहीं फेंके हुए कागजात तू उठा लेना, वो तेरे नाम हो जाएगा। अल्लाह खैर सला। वैसे आपस की बात है मेरी बच्ची, पीछे मैं तो इस वक्त सोच रहा हूँ 1 लाख रुपया और 2 सोने की चिड़िया।
इसमें से अपना हिस्सा। खाना बाद में खाऊंगा, कागजात ढूंढ लेना, अभी आता हूं। अरे वाह, पप्पा ने तो बड़ा अच्छा ही मशवरा दे दिया। कब तक साइम के आगे अपनी जरूरियात के लिए हाथ फैलाती रहूं। और वैसे अब तो साइम के पास कुछ बचा भी नहीं, ये घर ही है। तो सहर, अब लग जा अपने काम पे और ढूंढ ले इस घर के कागजात। ये लीजिए अम्मी चाय। 2 कप चाय? सीमा तो घर पे नहीं है और हमजा भी नहीं है, फिर किसके लिए? जी अम्मी, आपने बताया था सीमा के लिए चाय नहीं बनाई है, और हमजा जब घर आएंगे तो उनके लिए बना लूंगी। ये मेरी चाय है। फिर एक काम करो, मेरे साथ ही बैठ के चाय पी लो। क्यों, बहू और सास एक साथ मिलके चाय नहीं पी सकती? अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहीं आपके साथ बैठकर चाय पी लेती हूँ। यही बात तुम में बहुत अच्छी है कि हर बात हील और हुज्जत के बगैर मान लेती हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। शुक्रिया। अब तुम ये सोच रही होगी कि मेरा रवैया अचानक तुमसे इतना बदल कैसे गया। भाई साफ बात है, मुझे अपना दिल साफ करना पड़ा तुमसे। मैं जवान बेटियों की माँ, और जब हमजा ने शादी के लिए तुम्हारा नाम लिया ना, तो मैं डर सी गई थी, क्योंकि मैं हमजा की शादी अपने भाई की बेटी से तय कर चुकी थी। और जब एक माँ का बेटा किसी लड़की के पीछे पागल हो जाए ना, तो वो माँ उस लड़की के लिए बैर पाल लेती है। और मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया। और मुझे ये भी डर था कि शादी के बाद अगर तुम हमजा को लेके अलग हो गई तो हम माँ बेटियां क्या करेंगे। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुमने मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से संभाला और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी, सीमा का रिश्ता, एक बहुत अच्छे घर में तय करवा दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा अम्मी, हमजा से पसंद की शादी की है, उसके हवाले से मैं आप लोगों को नापसंद तो नहीं कर सकती ना। और रही बात सीमा की, तो इस घर के सारे मसले मेरे मसले हैं। सीमा की शादी की जितनी खुशी आप लोगों को है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे भी है। बहू हूँ आपकी, अगर बेटियों की तरह गलती वाजे करेंगी ना मेरी, बहुत जल्दी समझ जाऊंगी। ये कह के तुमने मेरा दिल जीत लिया। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। अच्छा अब चाय पिए वरना ठंडी हो जाएगी। सुनना। हाँ बोल। रिकॉर्डिंग तो सुना दे। आराम से बोल, लो अंदर है, वो फोन अभी अंदर है, बाद में सुना दूंगा। अच्छा ठीक है। समीना, एक बात तो बता, शहर की तरफ तेरे कुछ जानने वाला है क्या? मैं क्यों जानूंगी किसी को शहर की तरफ? तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं, वो मैं जानना चाह रहा था कि दादी जिंदा है या मर गई। मेरी तरफ से मरती है तो मर जाए, मेरा हमारा क्या जा रहा है? तू बिना कैसी बातें करती है। अरे अम्मा हो गई। तुम दोनों को क्या हो जाता है? मुझे देख के सांप सूंघ जाता है। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं अम्मा, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तू कहीं जा रही है क्या? हाँ, वो न्याज पे बुलाया है, जा रही हूँ। चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे। तू बैठ अपनी इस मलका के पास, कल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी तेरी महारानी को। डॉक्टर के पास क्यों? क्या हुआ है मुझे? पोता पोती चाहिए मुझे, वरना यहाँ से रफ्फू चक्कर हो बड़ी मिल जाएंगी। अरे अम्मा छोड़ना ये बातें, ये तो बाद में भी कर सकते हैं हम। तुझे देर नहीं हो रही? याद रखना, जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे अब तो गई ना अम्मा, चल अपना मुंह ठीक कर ले। अच्छा चल अंदर आ, तेरे को रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। रहने दे तू बस।
सास को? हाँ, कि साइम मेरी तरफ खुद रागिब नहीं हुए थे बल्कि उन्हें मैंने मजबूर किया था। कैसे पता चला उस बुढ़िया को कि मीरा के लिए बाथरूम में शैम्पू मैंने गिराया था उसके बच्चे को मान दिए ना अपने शौहर के दिमाग को फिर। क्यों नहीं मानूंगी? मुझे तो बस ये लगा कि ये आ गए हाथ में पैसे, लेकिन गए। सच खुलने पर सहर भला हमें क्यों मजीद पैसे देगी, लेकिन ना भाई। अपनी सास का गिराने का जो इतराफ उसने हमारे सामने किया ना, मानो उसकी दुखती रग हमारे हाथ में आ गई है। बस इसी तरह दबा के रख उसको, ताकि वक्त आने पे अपना काम निकलवा सके। सहर की तो जान पे बन गई होगी। साइम वाइम की कोई वफादार नहीं है वो, असल डर उसको पुलिस का है। अब जब भी दोबारा तेरी बात हो ना उससे, तो जरा डरा के रखना। तू फिक्र ही ना कर। लगता है अम्मा आ गई, मैं जाके देखता हूँ। तो दरवाजा बजा रहा था तो हमने खोल ही देना था ना। इस तरह बाहर से नाम लेने की क्या तुक बनती है? अरे तेरा क्या पता, खुद अंदर बैठी रहती, बाप को दरवाजे से टरखा देती। इतना बुरा गुमान है तो मेरे घर क्यों आया तू? कैसे ना आता? क्या सोच रही है तुम? अकेले सारा माल हड़प कर लोगी और मुझे खबर भी नहीं होगी? क्या मतलब है? कौन सा माल? इतनी शातिर होगी तू, मुझे यकीन नहीं था। अब्बा तू क्या बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख अगर मेरी सास आ गई ना यहाँ पर तो बहुत तमाशा हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है तू। अवार्ड तेरा हुआ। खुलकर बोल, हुआ क्या है? शहर के घर से होके आ रहा हूं मैं। उसने मुझे सब कुछ बता दिया, किस तरह तुमने लाख रुपया और चूड़ियां उससे ली और अब 5 लाख मांग रहे हो। कितने? 5 लाख। हाँ तो जब उसके घर से सब कुछ सुनकर आ गया है तो फिर यहाँ क्यों आया है? शर्म ना आई तुझे अपनी सगी बहन को ब्लैकमेल करते हुए? देख अब्बा, अगर तूने उसकी हिमायत करनी है ना तो निकल जा मेरे घर से। जो उसका हिमायती होगा वो हमारा दुश्मन होगा। वो वहां बैठ के सोने के निवाले खाए और हम उसके निवाले गिने। वैसे कौन छीन रहा है तुमसे निवाले? तू जो आयो उसका हिमायती बन के हमारे घर। देख उसकी शादी हम सबने मिलके करवाई और लूटने का तुम लोगों ने अकेले ही प्लान बना लिया। एक मिनट, तू हमारी तरफ है? और मुझे लग रहा था कि चल छोड़ना। एक मिनट, हाँ तुम्हारे साथ ही तो हूँ। अरे तुम दोनों मियाँ बीवी तो सोच रहे हो 2-3 लाख की, और मैं सोच रहा हूँ करोड़ों की। शहर को कह दिया है कि घर के कागजात ढूंढ ले, घर बेच के सारे पैसे जेब में। वाह वाह, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज है। अबे तेरा अब्बा जो हुआ। घर वाली बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अच्छा है, घर बिकेगा, 3 हिस्से होंगे तो काफी मोटी रकम हाथ में आएगी। नहीं ये 3 हिस्से कौन से भाई? अरे अब्बा, तू, मैं और इमरान। हाँ चलो ठीक है, घर बिकेगा, हिस्से तो होंगे। वो जो 1 लाख रुपया है उसमें मेरा हिस्सा निकाल। शाबाश, निकाल। मीरा, तुम अब घर जाके आराम कर लो। कल रात से तुम यहीं पे हो, अब दूसरी रात शुरू हो गई है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अम्मी को साथ घर लेके जाऊंगी। भाभी सब ठीक कह रहे हैं। आप और साइम घर जाइए, मैं और अमजद भाई आज यहाँ रुक जाएंगे। आप लोग मेरी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ, यहीं रहूंगा। आप लोगों में से मीरा कौन है? जी मैं पेशेंट बार बार आपका नाम ले रही है, आप प्लीज जाके मिलाइए। जी अम्मी, मैं यही हूँ। ये क्या?
डॉक्टर, डॉक्टर, अम्मी। आई एम सॉरी, ये जा चुकी हैं। I'm sorry, she's no more. ये सुन, झाड़ू तो ऐसे उठाया हुआ है जैसे झाड़ू पे एहसान किया हुआ है तूने। देख, इस तरह से आंखें ना दिखा मुझे। ये तेरे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है। अम्मा, मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है, चली जा यहाँ से, अपना काम कर जाके। मैं तेरे मुंह नहीं लगने आई, कहने आई हूं तुझे कुछ। तुझे समझ में नहीं आता? मैंने समझाया था, तेरे घर वालों को और कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठा के मेरे घर आ जाते हैं। ये रोज रोज का ड्रामा मेरे घर में नहीं चलेगा। मेरा बाप आया था ना मुझसे मिलने, अब मैं तो घड़ी घड़ी जाके उससे नहीं मिल सकती, तो आ जाता है मेरी खैर खबर पूछने। ओए होए, तेरी और खैर खबर। ये सुन, ये तेरे हाथ क्यों खाली हैं? वो उलझन हो रही थी मुझे, तो उतार के रख दिए मैंने अलमारी में। उलझन और तुझे? वैसे तो पूरे घर में दंदनाती फिरती है तू। तो हालात भी तो ऐसे है ना अम्मा, तू खुद सोच, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो क्या देती मैं अपनी बहन को, इसलिए संभाल के मैं रख दी अलमारी में। तेरी किसी बात पे भरोसा नहीं है मुझे, सब समझ रही हूँ मैं। ये जो तेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना, सब जानती हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, अरे तू कुछ भी कर ले, मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकती तू। छीनूंगी क्यों अम्मा, ऐसे भी जरूरतों ने जोड़ के रखा हुआ है, वरना इंसान से ज्यादा खुदगर्ज तो कोई भी नहीं है। भरे पेट की बातें। क्या मतलब? यही मतलब है जी कि इंसान, और वो भी लालची जिंदा इंसान, किसी के सामने पड़ी रोटी नहीं देख सकता। वैसे ही तुझे मुफ्त का जो ठिकाना मिल गया है ना, रास नहीं आ रहा। छुप छुप के मेरे बेटे के साथ तू जो पट्टियां पढ़ा रही है ना, उसे मेरी सब समझ में आ रहा है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, ये चलेगा नहीं, मुंह की खानी पड़ेगी तुझे। बस हर वक्त बद्दुआएं देती रहना मुझे, क्या मिलेगा हर वक्त कोस के? कहाँ रख दिए पेपर्स? हेलो, अस्सलाम वालेकुम साइम। वो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी। वो दरअसल पता है क्या है कि घर पे इतना सारा काम था और फिर बाजी भी हॉस्पिटल चली गई। अब आपको तो पता ही है ना।
पूरे घर को मुझे ही संभालना होता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो मैंने दादी की अच्छी सेहत के लिए ना घर पे कुरान खानी रखवाई है। बस मदरसे से बच्चे आने ही वाले होंगे, इसीलिए मैं आपको फ़ोन करने ही वाली थी कि मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकूंगी। इसकी जरूरत नहीं है सर। इसकी ज़रूरत नहीं है? इसका मतलब आप मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं आप। साइम, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तो दादी अम्मा की अच्छी सेहत के लिए सदका खैरात, कुरान खानी ये सब करवा रही थी। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बस अभी आ रही हूँ। मैं अम्मी को घर लेके आ रहा हूँ सर। आप दादी माँ को लेकर आ रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब दादी माँ इतनी जल्दी ठीक हो गई? साइम, साइम आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? अम्मी हमें छोड़ के चली गई हैं सर। क्या? साइम, ये आप क्या कह रहे हैं? दादी माँ हमें छोड़कर चली गई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि दादी माँ हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। बहुत दुख हो रहा है मुझे ये सुनकर। साइम, 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 ये क्या कह रहे हैं आप? साइम, दादी इतनी जल्दी छोड़कर चली गई हमें? क्या ही मजा आया ना। बुढ़िया मुझसे पंगा लेने चली थी, कैसा मुंह बंद किया ना हमेशा के लिए। लेकिन फूटी मेरी किस्मत। क्या जमाना आ गया, अब कातिल को ही मकतूला के लिए आंसू बहाने होंगे। अब सबके सामने ड्रामा तो करना ही पड़ेगा कि मुझे बहुत दुख हुआ है दादी माँ के मरने का।